Hello and good morning everybody. वेरी लॉन्ग गैप, बहुत लंबे समय के बाद आपके बीच आ रहे हैं। कारण ये था कि मज़ा नहीं आ रहा था। लोगों ने कहा कि लॉन्ग वीडियो पर न व्यू आते हैं न सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो इसीलिए लगभग 1-1.5 महीना से मैं शॉर्ट्स वीडियो पर ज़्यादा काम करने लगा। ये मई का आज 9 तारीख का सुबह का 4 बज रहा है और बहुत दिन बाद इच्छा हुई, लोगों ने कहा कि सर फिर से लॉन्ग बनाइए, तो आपके बीच हम आ गए हैं। और अभी बोर्ड पे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ये इन्वर्स रिगो फंक्शन का है, जो IIT JEE 2001 स्क्रीनिंग में पूछा हुआ है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। बताने के कारण है कि बच्चों को मैं पढ़ा रहा था तो AP और GP चैप्टर चल रहे थे। बच्चों को समझा रहा था कि देखो बेटे, AP और GP ऐसा एक चैप्टर है जो कभी आपके लाइफ से रिमूव नहीं होगा। यदि आप साइंस फील्ड में हैं या आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या क्लास 12 में हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपका फील्ड मैथ और फिजिक्स या केमिस्ट्री हो, तो AP और GP एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि हर एक जगह कभी भी किसी तरह से आ सकता है। इसके लिए सरप्राइज नहीं रहना है। अभी ये क्वेश्चन जो है उसी तरह का है। यह है इन्वर्स रिगो फंक्शन का, बट इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो है, मैंने बड़ा यूनिक क्वेश्चन सेलेक्ट किया। खोजने में लगा हुआ था कि कहाँ ये क्वेश्चन मिला मुझे काफ़ी लंबा समय बाद। क्वेश्चन है साइन इनवर्स और ये कॉस इनवर्स प्लस। तो ये जो सीरीज है ये सीरीज आप ध्यान से देखेंगे, ये सीरीज जो है आई थिंक समथिंग आई मिस, ओके नथिंग, एवरीथिंग ओके, सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तो ये आप ध्यान से देखेंगे, ये सीरीज जो एक्स में लिखा हुआ है AP में है और ये GP में है। ध्यान से देखेंगे, ये AP में है और नहीं, दोनों GP में ही है, सॉरी AP नहीं है कहीं। ध्यान से देख रहे, बुक में बहुत सारा मिसिंग है। जिस बुक से हमने क्वेश्चन लिया वहाँ काफ़ी सारा मिसिंग है। तो सबसे पहले एरर को ख़त्म कर रहे हैं, एरर ख़त्म करने के बाद ही कुछ होगा। कहा है ये भी AP में है, GP में है, और ये भी GP में है। दोनों का दोनों GP में है, AP में कोई नहीं है। सॉरी, मैं भूल गया जल्दी में। ये GP में और ये GP में है। क्वेश्चन लिखा हुआ साइन इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू माइनस 3। अल्टरनेट है प्लस माइनस, यहाँ प्लस नहीं, फिर यहाँ अगेन जो थर्ड टर्म आएगा ये माइनस आएगा। ये प्लस माइनस चल रहा है, ये इस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद इक्वल टू π/2 है, तो आपको बताना है फॉर x का क्या वैल्यू होगा। मॉड x बता रहा है, मतलब कि x का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होगा। 0 से √2 के बीच ये वैल्यू है, तो वो वैल्यू क्या है? 1/2 है, 1 है, -1/2 है और -1 है। तो सबसे पहले तो कैंसिल हो जाएगा, कारण कि ये दो वैल्यू तो होगा ही नहीं। यदि आप अपने IQ का इस्तेमाल करें, दिमाग का इस्तेमाल करें, तो यहाँ बोला जा रहा है कि x का वैल्यू जो होगा पॉजिटिव होगा, 0 √2 के बीच होगा। तो ये दो वैल्यू का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब आए हम लोग क्वेश्चन पर, इन दोनों में कौन सा होगा ये आपको देखना है। इन दोनों में कौन सा होगा आपको देखना है। काफ़ी आसान सा चीज़ है। तो ये दोनों रिमूव हो गया, फिर हमको प्रूफ तो करना होगा 1/2 और 1 में क्या होगा। तो चलिए ऑप्शन को करते हैं रिमूव, और उसके बाद आकर हम लोग वापस इस सीरीज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप कहेंगे, ये आपका ऑप्शंस के लिए, सपोर्ट के लिए, ये हेल्प के लिए दिया हुआ है। 4 0 x का वैल्यू लेस देन 0 और √2 के बीच में इज इक्वल देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो चलिए इस ऑप्शन को रिमूव करते हैं और इसको 2-3 स्टेप में बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनेगा? तो हाय बच्चों, मेरा नाम है मनोज। अभी YouTube पर पहले हम लोग पढ़ाने में लगे रहते थे। जहाँ भी पढ़ाते थे तो इतना सपोर्ट लोग रहते थे, स्टाफ। कोई माइक लगाया, कोई कॉलर माइक लगाया, कोई मार्कर लाया, कुछ भी किया, तो हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ जाकर पढ़ाना होता था। तो टेक्नोलॉजी के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। बस मोबाइल लिया, कॉल किया, थोड़ा मोड़ा कुछ चलाया। पर अब ज़रूरत ऐसी है कि बिना टेक्नोलॉजी के आप आगे जा नहीं सकते हैं।
देख रहे हैं यूट्यूब पर लोग कॉमेडी वीडियो कॉमेडी करके लोग किंग हो गए रातों रात, और एजुकेशन थोड़ा सा बैक। तो ये 2024-25 तक आप मान कर चलिए कि आईआईटी के जितने अच्छे क्वेश्चन है प्रीवियस, और एलन रेजोनेंस बंसल जो इंडिया के टॉप कुछ ने, या फिर जी कॉमनली इनके जो असाइनमेंट है वो इक्वल ही है, अलग अलग नहीं है, थोड़ा 20% का डिफर हो सकता है, बट थीम और क्वेश्चन सबके सेम है। ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के आईआईटी के ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, और कुछ नए आईआईटी के क्वेश्चन उसमें डाले जाते हैं जो हर साल बढ़ाए जाते हैं, बट लगभग मिलता जुलता। जैसे जो बंसल के प्रीवियस असाइनमेंट है उसको कॉपी किया एलन ने, और एलन के जो एचओडी हमारे भाई अमरनाथ अन्ना हैं जो अभी न्यूक्लियस एकेडमी के डायरेक्टर हैं, मैथ के एचओडी हैं, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे फ्रेंड, हम लोगों ने काफ़ी दिन साथ काम किया है, तो उन्होंने ये असाइनमेंट लिखा अपने हिसाब से। तो एलन का और न्यूक्लियस का असाइनमेंट सेम है एकदम 100%, कारण कि दोनों लिखा हुआ, अन्ना का लिखा हुआ, अमरनाथ आनंद का लिखा हुआ है। तो जब भी असाइनमेंट हम किसी और कोचिंग का देखते हैं तो वो बंसल का ही कॉपी है, बंसल से एलन बना, एलन और उससे न्यूक्लियस, और फिर जी बाद में, बहुत बाद में आया, तो फिर जी का भी वही है, सब कुछ सेम सेम है, थोड़ा मोड़ा ही लोग ये इधर उधर करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पर ये बात हो गई असाइनमेंट के बारे में। जो आईआईटी की तैयारी करते हो कन्फ्यूज रहते होंगे जी इसका बनाएंगे तो क्या होगा, उसका बनाएंगे तो क्या होगा। इसके अलावा कुछ इंडिया में बेस्ट बुक है, जैसे मैग्रो हिल्स का हम अभी विनय सर का देखते हैं, मुझे उनका कैलकुलस और ग्राफ का बुक है, अच्छा लगता है। इसके अलावा ऑलराउंडर बुक यदि इंडिया में कोई है तो केसी सिन्हा का ये टेक्स्ट बुक ऑफ कैलकुलस हो या ट्रिगोनोमेट्री हो, आपको कहीं मिले ओल्ड वाला तो आप लेकर खरीद लेंगे, बना लेंगे। पब्लिकेशन ने इस बुक को छापना बंद कर दिया, कारण कि केसी सिन्हा सर एडवाइज़र से बुक लिखते हैं। एडवाइज़र का बुक हमें उतना अच्छा नहीं लगता जितना स्टूडेंट फ्रेंड्स का टेक्स्ट बुक ऑफ कैलकुलस। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमें मिला है टेक्स्ट बुक ऑफ कैलकुलस केसी सिन्हा, वहीं से मिला। बुक में इस क्वेश्चन को देख रहा था, काफ़ी सारा मिसिंग था, तो एरर को ऊपर ठीक किया, फिर उसके बाद हम लोग आ गए। हाँ, तो चलिए सोल्व करते हैं। ऑप्शन को करते हैं, जो नीचे दिया हुआ ऑप्शन को रिमूव करते हैं, और फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में क्या होगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा साइन इनवर्स। तो अंदर वाले पार्ट को पहले हम लोग इसका सम करते हैं। तो ये सीरीज जीपी में इनफाइनाइट टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म यदि जीपी का याद होगा, आप उसका यूज़ कीजिए। क्या होता है, a/1 - r, याद रखिएगा, a/1 - r, यदि आपको याद होगा। r कॉमन रेशियो ये फर्स्ट टर्म है, तो इसका फर्स्ट टर्म है आपको x1 माइनस कॉमन रेशियो इसका है, ध्यान से देखिए, इसका कॉमन रेशियो है -x/2, ब्रैकेट बंद। ध्यान से देखिए, इसका कॉमन रेशियो -x/2। सिमिलरली यहाँ आते हैं, यहाँ भी आपको हो जाएगा कॉस इनवर्स, इसका फर्स्ट टर्म जो है x² है, 1 माइनस इसका कॉमन रेशियो x²/2, ध्यान से देखिए, -x²/2 इस ब्रैकेट का यूज़ कीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, इक्वल टू क्या हो गया, π/2। ये सम ऑफ जीपी है जो इनफाइनाइट टर्म का सम है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स x/, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x/2 प्लस कॉस इनवर्स 1 प्लस x²/2 =
पाई बाई टू, एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू यहाँ हो गया, ये पाई बाई टू है। अब इसका सम आपको निकालना है क्या हो रहा है। तो चलिए पहले इसको ठीक किया जाए। 2 यहाँ आएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x साइन इनवर्स 2x 2 प्लस एक्स और ये भी 2 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पाई बाई 2। ओके, क्या मिला आपको? साइन इनवर्स 2x 2 प्लस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर 2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पाई बाई 2 आपका आया। अब आपको क्या करना है, एक फार्मूला होता है, अब उसका यूज़ करेंगे थोड़ा 2 स्टेप में और ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। क्या करना है, अब इस कॉस इनवर्स को इस तरफ ले जाएं राइट साइड में, साइन इनवर्स 2x 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर 2 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये स्टेप आपका आएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन करीब करीब मानकर चलिए कि सोल्व हो ही चुका है। कितना स्टेप हम यहाँ से बढ़े हैं, 1 2 3 और 4, 4 कदम। तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है साइन इनवर्स एक्स, यानी कि ये आपका राइट साइड आ जाएगा साइन इनवर्स 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टू एक्स। यहाँ तक ये 5वां स्टेप है, ये आपको समझा रहे हैं। ये काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन नहीं, काफ़ी आसान है। साइन इनवर्स 2x अपॉन 2 प्लस एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x स्क्वायर 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको मिला। काफ़ी आसान है, यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है। अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। अकेले हैं, काम करने में कोई है नहीं साथ में, इसलिए कैमरे के पीछे जाकर देखना पड़ता है कि कोई वर्ड या कोई लाइन फ्रेम से, कैमरे के फ्रेम से बाहर तो नहीं चलेगा, इसीलिए पीछे बार बार जाना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो ये साइन इनवर्स दोनों का कैंसिल हो गया, बच गया आपका ये और ये। अब इसको ऊपर वाले पार्ट को रिमूव करेंगे और एक स्टेप में आपका यहाँ से अलजेब्रा में हम लोग एंट्री करेंगे और ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो अब 1-2 स्टेप और, उसके बाद आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। अब आइए, इसके बाद यहाँ से अलजेब्रिक वर्क है। अमूमन बच्चे क्या करते हैं, गलती यहाँ से इस 2x और 2x को कैंसिल कर देते हैं, कहानी यहीं ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा आप नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आइए, 2x 2 प्लस एक्स माइनस इक्वल्स टू 0, कभी भी इसको कैंसिल मत कीजिएगा, अदरवाइज जब परेशान हो जाइएगा, फंस जाइएगा। 2x और ये 2x स्क्वायर को कैंसिल नहीं कीजिएगा और यहाँ से 2x कॉमन हो जाएगा, आ जाएगा 1/2 प्लस एक्स माइनस, यहाँ से आपने 2x ले लिया तो यहाँ बचा x 0। सॉल्व किया जाए, ये एलसीएम है, इसको कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधे जैसे है ब्रैकेट देकर इनको वैसे ही रखे रहेंगे। 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में, अब ये यहाँ आएगा, यहाँ हो जाएगा
2 प्लस एक्स स्क्वायर, अब इससे एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो यहाँ हो जाएगा -2x और x और x -x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आपके पास देखिए ये डिनोमिनेटर 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, आपके पास यही बचेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए कुछ हो रहा है यहाँ, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास दो चीज़ बचा, ये 0 में मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगी, इसका कोई वजूद नहीं, तो बचेगा 2x 2 - x = 0। दो प्रोडक्ट बचा आपका, एक आपका 2x = 0, x का वैल्यू आ जाएगा 0, एंड दूसरा आपको क्या मिलेगा, 2 - 2x = 0, 2 = 2x, x = हो जाएगा 1। आपका दो आंसर आया, तो जो कंडीशन बोल रहा है हमें पहले ही आगाह किया हुआ है कि जो x का वैल्यू है वो पहले ही बताया गया है आपको, कंडीशन x यानी कि मेरा जो वैल्यू है x का वो 0 को नहीं लेना है, 0 को छोड़कर और √2 के बीच में, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन है, 1, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1, जो IIT 2001 के स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है। तो जो भी IIT के एस्पिरेंट या आकांक्षी जिसको बोलते हैं तैयारी कर रहे हैं, वो इस तरह के क्वेश्चन को ढूंढ कर बनाए जो प्रीवियस IIT का है। IIT करना है तो इसका एक ही फंडा है, पुराने IIT के क्वेश्चन को उठाइए और अपने ताकत का आजमाइश, अपने दिमाग का आजमाइश कीजिए, तभी आप IIT जा सकते हैं। और जो कोचिंग में उनके पास असाइनमेंट और उनके पास एक्सपर्ट तो बहुत सारे लोग हैं, तो वो उनको देखकर कर सकते हैं, वो उनको गाइड करते हैं, मगर जो प्रॉपर जो अच्छे बच्चे हैं, जो पैसे के अभाव में, किसी चीज़ के अभाव में, तो हम लोगों से जुड़े और इस काम को करें, काफ़ी आपको मज़ा आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटे होगा 1, x का वैल्यू आएगा 1, 0 नहीं होगा, कारण कि यहाँ कंडीशन दिया है कि x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, √2 नहीं, इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में 1 है, तो ऑप्शन बी जो ऑप्शन मैंने लिखा था वहीं इसका आंसर 1 होगा। तो थैंक यू वेरी मच। आज लॉन्ग वीडियो बनाकर बड़ी खुशी हो रही है, शॉर्ट्स तो बना रहे थे सब्सक्राइबर के लिए, तो आप लोग अपने दोस्तों को बोलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज है 9 मई, आज का दिन मेरे लिए बड़ा बुरा दिन है, बैड डे फॉर माई लाइफ। इस दिन मेरे अंकल मारे गए और बहुत सारे दुर्घटनाएं होती हैं, ये आज दुर्घटनाओं का दिन है। अपने चाचा को याद कर रहे हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज ही के दिन 1991 में मेरी चाचा की हत्या हुई थी, 1992 में, और संजोग देखिए 9 मई 91, 26/91 एक मर्डर केस, और 9 मई को ही 26/92 के सरिया 2 मुकदमे हुए मर्डर के आज ही के दिन, एक 1991, एक 1992, लगातार 9 मई के दिन। ये दिन मेरे लिए बड़ा मनहूस दिन है, फिर भी काम तो करना है, इसलिए थैंक यू वेरी मच। आज का दिन भगवान उनके आत्माओं को शांति दो जो मारे गए। सो थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।